अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो जनाब कुछ दिन पहले मैंने तारिक रोड की जो है वो वीडियो शेयर की थी, राबी सेंटर की, डॉलमेन मॉल की। अभी कुछ क्लिप्स बाकी हैं वो मैं शेयर करूँगी। हम लोग जो है वो 2-4 दिन पहले गए हुए थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना जो है वो शॉपिंग कर ली जाए। फिर ईद के पास जो है वो मार्केट्स में बहुत रश हो जाता है, फिर बच्चों के साथ जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है शॉपिंग करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो है वो हम लोग की शॉपिंग हो गई। और रश भी, हालांकि सैटरडे था तो इतनी रश नहीं थी। हम लोगों को था कि शायद जो है कल संडे है तो आज बहुत रश होगा। तो हो सकता है कि वेकेशन चल रही हैं तो लोग अब कह रहे होंगे कि भाई छुट्टियां ही हैं, कभी भी कर लो शॉपिंग, कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो हम लोग की शॉपिंग हो गई। असल में हम लोग रश से बचने के लिए गए थे, लेकिन अभी इस टाइम जो है ना वो मोस्टली स्टॉक्स जो थे ना वो ओवर हो चुके थे। साइज़ स्पेशली बच्चों के जूतों वूतों के जो साइज़ थे ना, तो वो फिर ईद के करीब ही आपको पता है वो न्यू माल निकालते हैं सारा। तो हम लोग जो पहले राबी सेंटर गए थे तारिक रोड पे, वो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो जाएं मेरे चैनल पे और जाके देखें। बड़ा ज़बरदस्त है राबी सेंटर, स्पेशली शादी ब्याह के कपड़ों के लिए। हम लोग को कुछ मैचिंग्स करनी थी, दुपट्टे वगैरह चाहिए थे, चादर वादर लेनी थी, तो उस सिलसिले में हम लोग राबी सेंटर गए। वरना हम लोगों ने कोई ऐसा रेशमी कपड़े तो नहीं लेने थे। तो मोस्टली अगर आप लोगों को रेशमी कपड़े जैसे शिफॉन वगैरह चाहिए होती है, मैचिंग की बनारसी दुपट्टे जामावार, तो ये चीज़ें राबी सेंटर में बहुत अच्छी मिलती हैं, ज़बरदस्त टाइप की ना। और सबसे बड़ी बात कि रीज़नेबल भी मिलती हैं ना। जी जी बेटा, इसको उल्टा नहीं करें। तो ये सारिम के जो है वो सैंडल मिल ही नहीं रहे थे। हम लोग इतना मतलब परेशान हो गए, एक बच्चे साथ में फिर चलते नहीं हैं, उठाएं ऊपर से जो है इनका साइज़ ना मिले। फिर जिस टाइप के हम इसका ईद का हमने लिया शलवार कमीज़ कुर्ता ना, तो उसके साथ खेड़ी टाइप के जो शूज़ होते हैं, सैंडल तो नहीं उसे कहेंगे, तो वो खेड़ी अच्छी लगती है। तो मैं चाह रही थी कि इस बार सारिम की उस टाइप के जो है ना वो जूते लिए जाएं जो कुर्ते शलवार के साथ बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिले किसी ब्रांड से, किसी लोकल शॉप से, कहीं से भी नहीं मिले। हम लोग बहुत घूमे, फिर फाइनली जो है वो हमने सारिम के लिए फिर ये ब्लैक ले लिए कि बस अब ब्लैक ऐसी चीज़ है, ऐसा कलर है जो सबके साथ चल जाता है ना। वरना इसके हम लोगों ने लास्ट टाइम जो छोटी ईद पे लिए थे वो ब्लू कलर के थे इसके सैंडल, तो वो फिर इसके जो है वो कुर्ते और शलवार के साथ थोड़ा अजीब से लग रहे थे, तो फिर हमें लेने पड़े। खैर इट्स ओके, अच्छे हैं ये, एंड्योर के भी जूते वगैरह अच्छे हैं। हाँ सारिम पे दिखा रहा है, इसका कलर अच्छा है। सिबल के चश्मे भी बहुत अच्छे हैं। बाकी शॉपिंग जो है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं की, थोड़ी बहुत हम लोगों ने हल्की फुल्की की। एक मुझे बेड शीट लेनी थी। जी सारिम जी बेटा जी, तो मैंने एक अदद ये गुल अहमद की जो है वो बेड शीट ली, क्योंकि मेरी बेड शीट्स जो थी वो सारी पुरानी हो गई थी। काफ़ी टाइम से मुझे बेड शीट्स परचेज़ करने का बड़ा शौक़ है, अच्छी प्यारी सी। बीच में मुझे क्रेज़ हो गया था, मैं अपने कपड़ों से ज़्यादा जो है ना वो बेड शीट्स परचेज़ करती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि काफ़ी बेड शीट्स हो गई। तो अभी जनाब ज़रूरत थी, नीड थी एक न्यू अदद अच्छी सी बेडशीट की। तो बड़ी प्यारी गुल अहमद की बेडशीट्स थी और सेल में थी, और मज़े की बात कि 50% सेल में जो थी। और बड़ा मेरा दिल चाहा कि तीन चार ले लूँ, बट मियाँ ने यूँ आंखें दिखाई कि ओनली वन एंड ओनली। तो फिर मैं ब्राउन लूँ, ब्लू लूँ, कौन सी लूँ? तो फिर मुझे ये मरजंडा पर्पल जो है ना, ये जामनी जो है, ये मुझे अच्छी लगी काफ़ी। जो है मियाँ कह रहे थे लाइट लो, फिर बच्चों वाले घर में लाइट फिर कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाती है, लेकिन लाइट बेडशीट्स का भी अपना ही मज़ा है। तो फिर मैंने फाइनली ये जो है वो परचेज़ कर ली, और इसके जो है वो एक्चुअल प्राइस तो जो है आपको ये नज़र आ रहे हैं 3666 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1850 की मेरे ख्याल में मुझे मिली है, और सही मिल गई। तो ये हमने ली है आइडिया से। और सिबल सारिम की जो शॉपिंग हुई है वो हुई है मिनी माइनर से, बट सिबल वालों के कपड़े जो है वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे। वो ईद पे जब पहनेगी सिबल, तो फिर सिबल का बहुत क्यूट और बहुत प्यारा ड्रेस है। सारिम का जैसे मैंने आपको बताया कुर्ता शलवार है। तो सिबल कह रही है कि अभी आप मामा मेरा ड्रेस नहीं दिखाएंगी, जब मैं ईद पे पहनूंगी तो फिर आप मुझे पहना के फिर मेरी वीडियो बनाइएगा, फिर शेयर कीजिएगा। तो जनाब तब तक करें वेट, और फिर इंशाल्लाह हम ईद पे जो है वो सिबल का ड्रेस आपसे रिवील करेंगे। ये सिबल का जो है वो 1 पीस लिया था, ये हम लोगों ने राबी सेंटर से लिया था। मैंने वीडियो में आप लोगों को आपसे शेयर किया था
बताया भी था कि लॉन के और कॉटन के जो है वो मतलब कि जो खुला कपड़ा जिसे हम कहते हैं अनस्टिच, तो बहुत ज़बरदस्त थानों के थान थे और आप जितना चाहे कपड़ा ले लें। और 500 रुपये गज़, कुछ कपड़ा 500 रुपये गज़ था, कुछ 500 से कम था। लेकिन लॉन भी इस कदर, एक येलो कलर का प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि मैं येलो कलर नहीं वेयर करती, मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुझे सिबल के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग उसके प्राइस पे अड़ गए। वो भी पठान लाला थे, उन्होंने भी कम नहीं किए और हम लोग भी आगे नहीं बढ़े, तो खैर वो हमने छोड़ दिया। लेकिन ये पीस जो है ये बहुत ज़बरदस्त और कॉटन का, आप लोग नॉर्मली हम लोग जो है वो शॉप वगैरह से लें तो वो इतना फ़ाइन कपड़ा नहीं होता जितना ये फ़ाइन कपड़ा है, और बहुत ही ये सॉफ्ट और मतलब सालों साल चलने वाला कपड़ा है। तो ये मुझे डॉट तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सदाबहार है ना ये डॉट, तो इनका फ़ैशन कभी पुराना होता ही नहीं है, चाहे छोटे डॉट हों या बड़े डॉट हों। तो अच्छा ऑफ वाइट था और उसके अंदर ब्लू डॉट थे, वाइट था मेरे ख्याल में, ब्लू डॉट थे और एक ब्लू था उसकी जो ज़मीन, और उसके अंदर वाइट डॉट थे। क्या ज़बरदस्त थे और बड़े बड़े डॉट्स थे। असल में सिविल के पास वैसा ब्लू पहले था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सिविल का फेवरेट कलर पिंक है, इसे पिंक के बहुत शेड मतलब अच्छे लगते हैं, तो इसके ऊपर वाइट लेस लगी हुई हो और ये फ्रॉक बनी हुई और लेगी या पजामे के साथ या नेकर के साथ, तो ये बहुत औसम लगेगी। बहुत माशाल्लाह से मेरी चच्ची जो है वो बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं, ज़बरदस्त टाइप के, जैसे बुटीक स्टाइल्स होते हैं सिबल के। मैं जब भी मीर पुखा जाऊँ से स्टिच करवाती हूँ, और अभी भी मेरी अम्मी ने जो है वो सिबल के 3 अदद और 3 अददी सारिम के सूट जो है वो स्टिच करवा के चच्ची से रखे हुए हैं। वो जब हम लोग जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो हमें ईद पे जब वो मिलेंगे तो सिबल बड़ी एक्साइटेड है कि नानी ने मेरे लिए ड्रेस बनवा के रखे हुए हैं। तो ये मैंने सोचा था कि मैं ये लेके जाऊँगी और चच्ची से फ़्रॉक स्टिच करवाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की जो है ये लगेगी। और ये किस टाइप की स्टिच करवाऊंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। सिबल को बर्थडे गिफ्ट मिला है इसकी छोटी आला की तरफ से, वो फ़्रॉक भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जनाब ये फ़्रॉक है, ये सिबल का बर्थडे गिफ्ट है, मेरी छोटी सिस्टर जो है उन्होंने गिफ्ट किया है। अभी जो है वो बड़ी आला है, उनसे बर्थडे गिफ्ट लेना है, और नानी ने जो है वो सिबल के जो 3 अदद सूट सिलवा के रखे हैं वो भी सिबल का बर्थडे गिफ्ट ही है। सिबल सारिम प्लीज़। तो ये इतनी अच्छी मुझे फ़्रॉक लगी और ये लॉन स्टफ़ में है, और ये इथनिक से जो है वो मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन जो है वो उन्होंने ऑर्डर की थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये देखें इथनिक किड्स है, और ये प्राइस जो है वो इसके कुछ इस तरह से है 2690, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी ये। और मैं स्पेशली जब डॉलमेंट मॉल गई तो मैंने जो है वो विज़िट किया इथनिक को, मैंने कहा इतनी ज़बरदस्त फ्रॉक्स हैं तो मैं जाके जो है वो देखती हूँ सिबल के लिए ना। बहुत पसंद, सिबल को भी बहुत, सिबल कह रही है मुझे भी बहुत पसंद। मैं आपको ऐसे खड़ा करके, तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये लॉन्ग फ्रॉक है मैक्सी स्टाइल की। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है वो कराची में इथनिक का जो है वो किट्स अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ लाहौर में जो है वो अवेलेबल है, और आप सिर्फ ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर सकती हैं, वरना अदरवाइज़ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा इसका, और सिबल ने जब पहनी, हमने इसको पहना के देखी तो इतनी अच्छी लगी, कोई सिबल क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। तो हमने कहा चले ईद के सेकंड डे का सिबल का जो है ये वाला ड्रेस हो गया। तो देखिए माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ईद के फर्स्ट डे का भी सिबल का बहुत प्यारा ड्रेस है, वो इंशाल्लाह सिबल जब वेयर करेगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी वो बच्ची है ना, तो वो कह रही है नहीं अभी मामा अभी मेरा फर्स्ट डे वाला ड्रेस जो वो शेयर नहीं करें, वरना इसमें कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कुछ लोग बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं कि हमारी चीज़ कोई देखे ना, तो मुझे ऐसा नहीं होता भाई, पहनना ही है, अब पहन लो या बाद में, अब दिखा दो या बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। छुपाने से क्या है, फिर तो आप हमेशा उसको छुपा के रखें, आप सामने लाएं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है।